नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। पिछले कुछ महीनों से वीडियोस मेरे कम बन रहे हैं, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लोगों ने डिमांड किया था। ये ट्रांजिट है ही इतना इंपॉर्टेंट। ये वीडियो जब तक आप लोगों को मिलेगा, तब तक शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके होंगे और ये ट्रांजिट एक बहुत लंबा ट्रांजिट होने वाला है। 2028 फरवरी तक शनि रेवती नक्षत्र को प्रभावित करते रहेंगे, यानी कि लगभग पौने 2 वर्षों का समय शनि को लगेगा रेवती को पूरे तरीके से क्रॉस करने में। बीच में शनि जब वक्री होंगे तो वापस उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, फिर जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये अश्विनी में जाएंगे, लेकिन फिर वहां से वक्री होकर वापस रेवती में आएंगे। तो ऑफ एंड ऑन फेजेस में शनि लगभग पौने 2 वर्षों तक रेवती नक्षत्र को प्रभावित करते रहेंगे। और शनि जैसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जो कि एक बहुत बड़े प्लैनेट है, हमारे कर्मों के कारक हैं, कहा जाता है दुखों के कारक हैं शनि, न्यायाधीश हैं शनि, मेहनत के कारक हैं शनि, प्रैक्टिकलिटी विनम्रता के कारक हैं शनि। ऐसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जब एक नक्षत्र में इतने समय तक रहेंगे तो रेवती आपकी कुंडली का कोई ना कोई भाव का एक इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। और रेवती याद रखिए हमारे 27 नक्षत्रों में सबसे लास्ट नक्षत्र है, यानी कि एक तरीके से समझिए तो शनि अपना 30 वर्ष का एक साइकिल पूर्ण करने जा रहे हैं और बहुत लंबे समय तक यहां रहेंगे। तो इसका प्रभाव हम सभी लोगों पर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पर शनि के इस ट्रांजिट का विश्लेषण करेंगे। इसमें मैंने 3-4 चीजों का समावेश किया है। सबसे पहले तो तारा सिद्धांत, दूसरा शनि का वाहन कौन सा होगा आप लोगों के लिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका समावेश करूंगा। तीसरा, आपका कौन सा योनि है और रेवती का योनि क्या है, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, इसका मैं समावेश करूंगा। इसके अलावे क्या आपके नक्षत्र से, रेवती नक्षत्र 6 सेंसिटिव पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो नहीं है, उसका विश्लेषण करूंगा, वेद का विश्लेषण करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे वीडियोस कम मिलते होंगे। राशि और लगन का जेनरिक प्रेडिक्शंस आपको बहुत मिल जाता होगा, लेकिन नक्षत्र वाइज प्रेडिक्शन और वो भी इतने चीजों का समावेश कम वीडियोस आपको मिलता होगा यूट्यूब पर। तो मेरा आग्रह यही होगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर देखिए। मैं टाइम स्टैम्प्स हमेशा देता हूं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अपनी राशि के अनुसार और उस राशि में आपका नक्षत्र कौन सा है, चंद्रमा का आपका नक्षत्र कौन सा है, उसके अनुसार इसको अवश्य देखिएगा। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो 2-4 दिन के विलंब से मिल रहा है आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें, और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। शनि का प्रवास जब रेवती में होगा तो क्या तीनों नक्षत्रों के लिए एक जैसा ही प्रभाव होगा? आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। सबसे पहला नक्षत्र मेष का है अश्विनी। अश्विनी से जब आप काउंट करेंगे तो रेवती 27वां नक्षत्र होता है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए अति मित्र तारा में जा रहे हैं। ये अच्छा है। शनि चंद्रमा से 12th भाव में है, 7.5 चल रहा है, ये अच्छा नहीं है। शनि की सवारी हंस की है, ये बहुत अच्छा है। और योनि यदि देखिएगा तो अश्विनी का योनि है अश्व, यानी कि घोड़ा, और रेवती गज योनि का है। तो अश्व और गज एटलीस्ट इनिमिकल नहीं होते हैं, इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई योनि दोष नहीं बनता है, कंपैटिबिलिटी अच्छा है। तो 4 चीज में 3 चीज पॉजिटिव है आपके लिए। नेगेटिव क्या है कि 7.5 चल रहा है। नो डाउट 7.5 का असर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले कुछ समय से, लेकिन अब एटलीस्ट शनि जब जब रेवती को टच करेंगे या रेवती में रहेंगे तो इसका उतना बुरा प्रभाव आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। 7.5 के प्रभावों में कुछ न्यूनता आ जाएगी और ये एक अच्छा समाचार है। शनि का वाहन हंस का है,
शास्त्रों में कहा गया है हंसाच लभते लाभम, यानी कि शनि जब हंस पर सवार होते हैं तो आपके लाभों में वृद्धि करवाते हैं। 12th हाउस वैसे लाभ का है नहीं, लेकिन शनि अच्छे तारा में जा रहे हैं, योनि भी अच्छा है और उनकी सवारी यदि अच्छी है तो एटलीस्ट इतना मानकर चल सकते हैं कि आपका महादशा अंतर्दशा यदि अनुकूल है, अच्छा चल रहा है, तो 7.5 होने के बावजूद भी आप लोगों का इनकम बढ़ सकता है। इनकम नहीं भी बढ़े तो एटलीस्ट 12th हाउस के शनि के वजह से जो खर्चों की अधिकता थी उसको आप रोक पाएंगे। आपको वो युक्तियां मिल पाएंगी कि आप अपने खर्चों को कम कर पाएं, अपने लॉसेस को कम कर पाएं और इसके वजह से आपका जो फाइनेंशियल वेलबींग है उसमें सुधार आएगा। अति मित्र तारा में शनि है, इसका मतलब है लोगों का कोऑपरेशन भी मिलेगा। कुछ गुप्त शत्रु वगैरह आपको यदि परेशान कर रहे थे तो उनको भी आप साध पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स यदि आपको चल रहे थे तो उसको भी साधने में आपको इस समय में मदद मिलेगी। तो आप लोगों के लिए 7.5 होने के बावजूद शनि का ये ट्रांजिट रेवती नक्षत्र से एक अच्छा ट्रांजिट है। मेष का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स भरनी नक्षत्र। भरनी से काउंट करेंगे तो रेवती 26th नक्षत्र होता है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए मित्र तारा से होकर गुजरेंगे। शनि का वाहन यदि देखिएगा तो मयूर यानी कि मोर का होगा, और यदि योनि देखिएगा तो भरनी भी गज योनि यानी कि हाथी है और रेवती भी गज योनि का है, यानी कि कंपैटिबिलिटी भी सुपर है। तो 7.5 भले ही चल रहा हो, लेकिन 3 जो पैरामीटर्स हैं उसमें शनि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मयूर की सवारी को अच्छी सवारी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है मयूरे अर्थ सुख प्रदम, यानी कि अर्थ की प्राप्ति होती है जब शनि मयूर की सवारी करते हैं। और योनि भी बहुत सुपर है। तो भले ही 7.5 चल रहा हो, लेकिन आप लोगों के लिए शनि का ये ट्रांजिट बुरा नहीं माना जाएगा। जैसा मैंने अश्विनी वालों के लिए कहा, लगभग वही सीन आप लोगों के लिए भी बनेगा। यदि महादशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा है तो लाभ में वृद्धि होगी। कुछ लोगों को नए अवसरों की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है। 7.5 चल रहा है फिर भी अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे, अपने हेल्थ को सुधार पाएंगे, लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को आप अच्छा कर पाएंगे, और मन जो उद्विग्न था, टेंशन में रहते थे, वो टेंशन अब खत्म होंगे। इसके पहले शनि बहुत बुरे तारा में थे, अब शनि एक अच्छे तारा में जा रहे हैं। तो 7.5 के जो बुरे प्रभावों का असर इतने दिनों से हो रहा था, शनि जब तक उत्तरा भाद्रपद में थे, उसमें अब एक ब्रेक मिलेगा। इनफैक्ट आप अच्छा करने लगेंगे इस समय में। मित्र तारा में शनि है तो लोगों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। कुल मिलाकर ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बढ़िया ट्रांजिट है। मेष का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स कृतिका। कृतिका का पहला पद मेष में आता है। कृतिका से यदि काउंट करेंगे तो रेवती 25वां नक्षत्र होता है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की जो सवारी है वो कौवे की है, और यदि योनि देखिएगा तो आप लोग मेष योनि के हैं और रेवती गज योनि का होता है। तो योनि एवरेज है, एवरेज से अच्छा माना जाएगा। मेष और हाथी में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाकी 3 चीज नेगेटिव है। एक तो 12th हाउस में शनि, ऊपर से वध तारा में, और तीसरा कौवे की सवारी। शास्त्रों में कहा गया है काके विचिंता, कौवे की सवारी जब शनि करते हैं तो चिंताओं में वृद्धि होती है। तो 7.5 का जो बुरा असर है वो अब आपको ज्यादा प्रभावित करेगा जब तक शनि रेवती में रहेंगे। इसके पहले तक शनि आप लोगों के लिए अच्छा तारा में थे, तो उतना बुरा प्रभाव आपको नहीं पड़ रहा होगा, समय ठीक ठाक कट रहा होगा, एवरेज ही सही, लेकिन शनि उतना परेशान नहीं कर रहे होंगे, समय एवरेज जैसा निकल रहा होगा। अब आपको दिक्कतें आएंगी, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। 12th हाउस में सैटर्न वध तारा में शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का पीड़ा ये शनि आपको देंगे। छोटी छोटी बातों में आप उलझे रहेंगे, बड़ा पिक्चर नहीं देख पाएंगे, अपने कार्यों का प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, कार्यों को सही आप प्रोग्रेस नहीं दे पाएंगे, ध्यान ही नहीं दे पाएंगे उसके प्रति। छोटी छोटी बाधाएं आपको नित्य प्रतिदिन परेशान करेंगी।
खर्चों की अधिकता बढ़ जाएगी और इसके वजह से फाइनेंशियली परेशान रहेंगे और इन सभी चीज़ों से क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। आप लोगों के लिए सलाह ये है कि फ्रस्ट्रेशन में कोई व्यसन वगैरह मत शुरू कर दीजिए। ऐसा होता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो एक एस्केप रूट नशा में उसको मिल जाता है। आप यदि नशा करेंगे तो ये शनि आपको और ज़्यादा पनिश करेंगे, आपको राहत कोई नहीं मिलने वाला है। तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगा कि आप इस समय में अपने आप को जितना शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा चैरिटी करते रहिए। साढ़े साती का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, उसमें रेमेडीज़ का एक अलग से वीडियो है साढ़े साती का, उन रेमेडीज़ को कीजिए। इन जनरल हम सभी लोग जानते हैं हनुमान जी की पूजा बहुत काम आती है। विकलांगों को, गरीबों को कुछ फूड डोनेशन करना, उनका ध्यान रखना, ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है। रेमेडीज़ कीजिए, मन को शांत रखिए, धीरे धीरे ये समय कट जाएगा। साढ़े साती सभी लोगों पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि साढ़े साती से जीवन का अंत हो जाता है। आप यदि डिसिप्लिन्ड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, विनम्र रहेंगे, इम्पल्सिव नहीं रहेंगे तो ये समय कट जाएगा। मेष के बाद वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ वालों के लिए शनि का प्रवास अभी आपके 11th हाउस से हो रहा है। 11th हाउस में शनि आपके रेवती नक्षत्र से होकर क्रॉस करेंगे। 11th हाउस में शनि को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या रेवती में शनि का ट्रांजिट वृषभ के तीनों नक्षत्रों के लिए एक समान ही रिजल्ट्स देगा? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। वृषभ का सबसे पहला नक्षत्र है कृतिका। कृतिका के लास्ट के 3 पद वृषभ में आते हैं। कृतिका से काउंट करने पर आप देखिएगा तो रेवती 25वां नक्षत्र है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी कौवे की है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यदि योनि देखिएगा तो आप लोग मेष योनि के हैं और रेवती नक्षत्र गज योनि का है। तो योनि न्यूट्रल है, योनि में कोई परेशानी नहीं है। भाव बहुत अच्छा है जिसमें शनि है, लेकिन तारा गलत है और शनि का वाहन भी खराब है। क्या रिजल्ट्स मिलेगा? 11th हाउस के अच्छे परिणाम अभी तक आपको मिलते आए होंगे, क्योंकि इससे पहले शनि बहुत अच्छे तारा में थे। ऐसा नहीं है कि 11th हाउस का लाभ अभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अब क्या होगा, जितना एकदम फ्री रन आपको पहले मिल रहा था, हर चीज बहुत आसानी से हो रहा था, काम अभी भी होंगे लेकिन थोड़ी अड़चने उसमें बढ़ जाएंगी। 11th हाउस में वध तारा में शनि जा रहे हैं, कौवे की सवारी है। शास्त्रों में कहा गया है काके विचिंता, शनि चिंता बढ़ाते हैं। किन वजहों से चिंता हो सकती है? सबसे पहले तो 11th हाउस 6th से 6th होता है। अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सभी चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन हो सकता है हेल्थ में थोड़ा बहुत निगल जाए। 11th हाउस बड़े भाई बहनों का होता है। वध तारा में शनि है, आपके बड़े भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, जिसके वजह से आप परेशान होंगे। 11th हाउस मित्रों का होता है, आपके मित्रों को परेशानी हो सकती है या मित्रों से आपको परेशानी हो सकती है। 11th हाउस इन्वेस्टमेंट्स, लाभ का होता है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस इस समय में गलत हो जाएं, या पहले के इन्वेस्टमेंट्स अच्छा नहीं करें, इसके वजह से आपकी चिंता बढ़ जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी शनि का ट्रांजिट 11th हाउस में अच्छा ही माना जाता है, लेकिन शनि जब तक रेवती में रहेंगे तो थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेना होगा, जिन चीज़ों के विषय में मैंने बताया। ये यदि करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। वृषभ का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स रोहिणी। रोहिणी से आप काउंट कीजिएगा तो रेवती 24th नक्षत्र है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि का वाहन सिंह का है, मृगेंद्र उसको कहते हैं शास्त्रों में। यह भी बहुत अच्छा है, लेकिन योनि यदि देखिएगा तो योनि में कंपैटिबिलिटी कम है रेवती और रोहिणी के बीच में। क्यों? क्योंकि रोहिणी सर्प योनि का होता है और रेवती गज योनि का होता है। तो शनि बहुत अच्छे भाव में है, बहुत अच्छे तारा में है, बहुत अच्छी सवारी पर है, लेकिन योनि में थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी की कमी है। तो योनि वाला भाव ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। बाकी जो 3 चीजें हैं वो बहुत एक्सलेंट हैं। 11th हाउस में सैटर्न वैसे ही बहुत अच्छे परिणाम देते हैं।
और उस पर वो सिंह की सवारी कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है जयो मृगेंद्र, मतलब सिंह पर जब सवारी करते हैं शनि या गुरु तो आपको जय दिलाते हैं, विजय दिलाते हैं। और साधक तारा, साधक का मतलब क्या होता है, आप जिन चीजों के लिए प्रयासरत थे इसके पहले से, वो साधना आपकी इस समय में पूरी होगी। तो 11th हाउस का जो रियल लाभ है वो अब आप लोगों को मिलेगा शनि जब तक रेवती में है। इन्वेस्टमेंट्स के नए आइडियाज मिलेंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनको नई नौकरी मिलेगी, इंटरव्यूज में सफलता मिलेंगे। जो बिजनेस वाले हैं उनको नए कस्टमर्स, बिजनेस एक्सपेंशन, अच्छे डील्स। 11th हाउस में शनि बहुत अच्छे वाहन पर हैं, अच्छे तारा में हैं, तो आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है, समाज में आप बहुत अच्छा करेंगे। नया घर, भूमि, भवन, वाहन, कीमती सामान, सुख सुविधा के सामान, इन चीजों की खरीद होगी। सिंह पर सवार है शनि तो कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा, कोई भी दुश्मन, केस मुकदमा आपको परेशान कर रहा था उसमें विजय मिलेगा। तो ये एक्सेलेंट ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। वृषभ का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स मृगशिरा। मृगशिरा के पहले 2 पद वृषभ में आते हैं, लास्ट के 2 पद मिथुन में आते हैं। मृगशिरा से काउंट कीजिएगा तो रेवती 23rd नक्षत्र है, यानी कि शनि प्रत्यारी तारा में जा रहे हैं। शनि का वाहन जम्बुक यानी कि सियार का होगा। और योनि देखिएगा तो योनि की कंपैटिबिलिटी भी नहीं है। मृगशिरा भी सर्प योनि का है और रेवती गज योनि का है। तो शनि बहुत अच्छे भाव में है, उसका अच्छा रिजल्ट अभी तक आपको मिल रहा होगा। ऐसा नहीं कि अब नहीं मिलेगा, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें न्यूनता आएगी, थोड़ी सावधानी आपको बढ़ानी पड़ेगी। प्रत्यारी का मतलब होता है ऑपोजिशन, बाधाएं बढ़ेंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अपने ही लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, मित्र धोखा दे सकते हैं। जम्बुक की सवारी जब शनि करते हैं तो कहा जाता है जम्बुकम मरणम गेयम, मतलब मेंटल टेंशन बढ़ा देते हैं। इस समय में इंपल्स में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह का डिसीजन मत लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ कोई मन मुटाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अपने सुपीरियर्स के साथ वाद विवाद में मत पड़िएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि शनि का ट्रांजिट बुरा है। 11th हाउस का ट्रांजिट सुपर ट्रांजिट माना जाता है, लेकिन रेवती में जब तक शनि है तो ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। वृषभ के बाद फ्रेंड्स मिथुन का नंबर आता है। मिथुन के लिए शनि अभी 10th हाउस से होकर गुजर रहे हैं। 10th हाउस में शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शनि जब 10th में होते हैं तो जिम्मेवारियों को बढ़ाते हैं, भाग दौड़ बढ़ाते हैं, काम का बोझ ज़्यादा रहता है, आदमी ओवरवर्कड रहता है। लेकिन शनि जब रेवती में जाएंगे तो क्या मिथुन के तीनों नक्षत्रों पर एक जैसा ही प्रभाव होगा? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। मिथुन का सबसे पहला नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा के लास्ट के 2 पद मिथुन में आते हैं। मृगशिरा से काउंट कीजिएगा तो रेवती 23rd नक्षत्र है, यानी कि शनि प्रत्यारी तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि का वाहन क्या है? एक सियार का, जम्बुक का वाहन है। और यदि आप योनि देखिएगा तो मृगशिरा सर्प योनि का है और रेवती गज योनि का है, यानी कि शनि का जो हाउस प्लेसमेंट है ये भी बहुत अच्छा नहीं है, नक्षत्र प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, शनि की सवारी भी बहुत अच्छी नहीं है और योनि की कंपैटिबिलिटी भी नहीं है। क्या होगा? 10th हाउस से रिलेटेड परेशानियां बढ़ेंगी, पिता के साथ मतभेद हो सकता है, सरकारी पक्ष से परेशानी हो सकती है, आपके सुपीरियर्स के साथ इस समय में आपका नहीं बनेगा, साथ में काम करने वाले लोगों का ऑपोजिशन मिलेगा और इसलिए वर्क प्लेस पर काम करना दूभर हो सकता है। शांति से यदि रहिएगा, चुपचाप काम करते रहिएगा, जिम्मेवारियों को लेना सीखिएगा, एस्केपिस्ट नहीं बनिएगा, तो धीरे धीरे ये समय कट जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को इस समय में ऐसे जगह पर ट्रांसफर्स मिल जाए जो बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें आपको कष्ट हो। तो कुल मिलाकर शनि 10th में है, अच्छे स्टार में नहीं है, योनि कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, चिंताएं बढ़ेंगी, जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, यू विल हैव टू लिव अप टू इट और बहुत शांति से ये समय निकालना पड़ेगा। ये ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। मिथुन का दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा से यदि काउंट कीजिएगा तो रेवती 22nd नक्षत्र होता है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए
क्षेम तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी भेड़ की है और यदि योनि कंपैटिबिलिटी देखिएगा तो आर्द्रा श्वान योनि का होता है, यानी कि आर्द्रा डॉग योनि का होता है और रेवती एक गज योनि की यानी कि एक हाथी होता है। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए 10th हाउस में क्षेम तारा में शनि, क्षेम तारा अच्छा होता है, क्षेम का मतलब कुशलता, तो ये बढ़िया है। भेड़ की सवारी ये अच्छा नहीं है, एवरेज सवारी माना जाता है। योनि भी ठीक ठाक है, अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। हाथी और कुत्ते में दोस्ती तो नहीं है, लेकिन कोई योनि दोष भी नहीं बनता है। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन एक चीज जब देखिएगा, 22nd नक्षत्र को वैनाशिक तारा भी कहा जाता है, यानी कि शनि भले ही क्षेम तारा में है लेकिन उसमें भी वो वैनाशिक अंश में है, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो आप यदि कंजर्वेटिव होकर आराम से शांति से काम करते रहिएगा तो ये समय बुरा नहीं है। वैनाशिक तारा में शनि है और भेड़ की सवारी, भेड़ का मतलब क्या? भेड़ चाल, लोगों की देखा देखी व्यक्ति करने का प्रयास करता है और उसमें गलतियां होती हैं। गलतियों से जितना बचे रहिएगा इस समय में अच्छा रहेगा, और नहीं तो वैनाशिक तारा क्या करता है, आपसे ऐसी गलती, ऐसे ब्लंडर्स करवा देगा जो कि आगे जाकर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस समय में इम्पल्स में आकर अच्छा चलते हुए काम को छोड़कर दूसरे काम में मत कूद जाइए, नौकरी मत छोड़ दीजिए इमोशंस में आकर या प्रेशर में आकर या इम्पल्स में आकर। मैंने जैसा कहा कंजर्वेटिवली काम करते रहिएगा। तो क्षेम तारा में शनि है, बुरा नहीं करेंगे। इस समय में सुपीरियर्स के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ शांति से उनके साथ बर्ताव कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा हैवी टारगेट्स मत ले लीजिए, बड़बोलेपन का शिकार मत बनिए, दूसरों की देखा देखी मत कीजिए। शांति से चलेंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिथुन का सबसे लास्ट नक्षत्र होता है पुनर्वसु। पुनर्वसु के पहले 3 पद मिथुन में आते हैं और लास्ट का पद कर्क में आता है। यदि कैलकुलेट करके देखिएगा तो पुनर्वसु से रेवती 21st नक्षत्र है, यानी कि शनि विपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी हाथी की है और योनि की कंपैटिबिलिटी देखिएगा तो पुनर्वसु कैट यानी कि मार्जार योनि का होता है और रेवती हाथी की योनि का है। अब 10th हाउस में विपत तारा में शनि है, ये अच्छा नहीं है। 10th हाउस से संबंधित विपत्तियां क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे पिताजी को कष्ट हो सकता है, सरकारी पक्ष या अपने सुपीरियर से आपको कष्ट हो सकता है, काम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा, नौकरी रहेगा या जाएगा, प्रोजेक्ट रहेगा या जाएगा, काम कैसे करें, अनिर्णय की स्थिति, वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स, इन सभी चीजों से दो चार होना पड़ेगा। शांति से इस समय में अपने वर्क प्लेस पर काम करते रहिए। शनि बहुत लंबे समय तक रेवती नक्षत्र में है। आपको भी कहूँगा राहु वाले आर्द्रा की तरह कि आप भी थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलिएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा यह है कि शनि की सवारी हाथी की है। हाथी पर जब शनि सवार रहते हैं तो मिष्टान्न भोजन मिलता है, स्टेटस में भी वृद्धि करवाते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, यदि कंजर्वेटिवली काम करते रहिएगा और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होइएगा तो मेहनत भले ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि विपत तारा में शनि है, लेकिन काम आपका बन जाएगा और आमदनी वगैरह में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये एक समझिए तो कंडीशनल ट्रांजिट है, अच्छा भी है बुरा भी है, और बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कंडक्ट कैसा है। आप चाहिए तो शनि से संबंधित रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, वो रेमेडीज़ आपको अच्छा काम करेंगे। इसके बाद नंबर आता है फ्रेंड्स कर्क राशि का। कर्क राशि वालों के लिए शनि का प्रवास अभी आपके 9th हाउस से हो रहा है। 9th हाउस में शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्या कर्क के तीनों नक्षत्रों पर एक समान प्रभाव होगा शनि का? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। कर्क का सबसे पहला नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु का लास्ट पद कर्क राशि में आता है। पुनर्वसु से काउंट करेंगे तो रेवती 21st नक्षत्र है, यानी कि शनि विपत तारा से होकर गुजर रहे हैं।
शनि की सवारी हाथी की होगी। यदि योनि भी देखिएगा तो आप एक कैट हैं और रेवती एक हाथी है। तो बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन कोई दुश्मनी भी नहीं है, एवरेज के जैसा कंपैटिबिलिटी है। कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, 9th हाउस में विपत्त तारा में शनि का आना बहुत अच्छा नहीं है। विपत्तियां बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। 9th हाउस फादर का होता है, फादर को परेशानियां हो सकती है। आप धार्मिक कार्य का आयोजन करेंगे, उसमें सडनली देखिएगा लास्ट मोमेंट में कोई परेशानी आ गया। लंबी यात्राओं पर जाएंगे, विफल हो जाएगा, या यात्राओं में आपको कष्ट हो जाएगा। इस समय में धार्मिक बहस वगैरह से दूर रहना चाहिए। आप देखिएगा आपका धर्म से मन विमुख होने लगेगा इस समय में। तो बहुत बड़ा रेमेडी इसका होगा कि थोड़ा आध्यात्मिक रहने का प्रयास कीजिए इस समय में। अच्छा यह है कि शनि का वाहन अच्छा है, तो आप यदि थोड़ा धार्मिक रहेंगे और पहले के कर्म यदि आपके अच्छे रहे तो ये शनि भले ही थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको कुछ अच्छी चीजें भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाहन खरीद सकते हैं, है ना, आपके स्टेटस में बढ़ोतरी हो सकता है। आप यदि दूर देश में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कोई सम्मान मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पहले के कर्म कैसे हैं। वैसे यदि देखिएगा तो विपत्त तारा से शनि गुजर रहे हैं, इस ट्रांजिट को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कर्क का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स, पुष्य नक्षत्र। पुष्य से काउंट करने पर रेवती 20th नक्षत्र होता है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए संपत्त तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक वज्जी यानी कि हॉर्स की है। और यदि आप योनि भी देखिएगा तो आप मेष योनि के हैं और रेवती जो है वो गज योनि का है, तो कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है। तो शनि भले ही 9th हाउस में है, लेकिन आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। विदेश यात्राओं के योग बहुत सारे लोगों के लिए बन सकते हैं। धर्म और आध्यात्म के फील्ड से यदि जुड़े हुए हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको कोई प्रमोशन, इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी मिल सकती है। आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। पिता से, दादाजी से आपको कुछ इस समय में फायदा हो सकता है। आप यदि 60+ हैं तो घर पर ग्रैंड चिल्ड्रन का जन्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है इस समय में विवाह वगैरह का भी मौका बने। घोड़े की सवारी पर जब शनि आते हैं तो शनि बहुत कुछ दिलाते हैं। आपके चमक दमक में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने लिए आवश्यक सुख सुविधा के सामान खरीदेंगे। संपत्ति का मतलब ही होता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल बेनिफिट्स जब होंगे तो आप बाकी चीज़ों की जहाँ जहाँ भी कमी थी उसको पूरा करेंगे। और फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैसे मिलता है? आपका नौकरी, व्यापार वगैरह अच्छा चलता है। तो आप लोगों के लिए ट्रांजिट हर तरीके से बढ़िया ट्रांजिट है। कर्क का अंतिम नक्षत्र है फ्रेंड्स अश्लेषा। अश्लेषा से यदि काउंट करेंगे तो रेवती 19th स्टार है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए जन्म तारा से होकर गुजरेंगे। और जन्म तारा में भी आधान स्टार में शनि की सवारी एक गर्दभ, एक डोंकी की होगी। और योनि भी देखिएगा तो आप कैट यानी कि बिल्ली हैं, और शनि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उसका योनि है हाथी। तो कैट और हाथी में कोई योनि दोष तो नहीं बनता है, लेकिन बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी भी नहीं है। जन्म तारा में शनि 9th हाउस में, वो भी आधान सीरीज में जा रहे हैं। आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी, और वो भी एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। आधान स्टार में जब शनि आते हैं और गर्दभ की सवारी आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाला होता है और मेहनत की अधिकता बढ़ा देता है। ये आधान तारा में शनि जो कि कर्म के कारक है, वो जब जाते हैं तो व्यक्ति को काम के लिए अपने स्थान को छोड़कर दूर जाना पड़ता है, और दूर के स्थानों में ही जाकर उसको कुछ सफलता मिलती है। इसलिए परिवार से दूरी, घर से दूरी इस समय में बढ़ सकती है। इस ट्रांजिट को बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं कहा जाएगा, एवरेज या एवरेज से थोड़ा मध्यम ट्रांजिट कहा जाएगा। तो सावधानी रखने वाला टाइम है, और सिर झुकाकर यदि मेहनत करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा फल की चिंता नहीं करेंगे, मेंटली रिलैक्स्ड रहने का प्रयास करेंगे, तो ये समय ठीक ठाक कट जाएगा। शनि का आप चाहिए तो रेमेडीज़ कर सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा,
किसी नीडी व्यक्ति को शनिवार के दिन अन्नदान, एटीट्यूड नहीं रखना, विनित रहना, विनम्र रहना, प्रैक्टिकल रहना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब यदि करेंगे तो ठीक रहेंगे। यदि सिंह राशि की बात करें तो शनि अभी आप लोगों के 8th हाउस से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन शनि का जो ट्रांजिट रेवती से होगा, क्या वो सिंह राशि के तीनों नक्षत्रों के लिए एक समान परिणाम देगा? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। सिंह का पहला नक्षत्र है फ्रेंड्स मघा। मघा से कैलकुलेट करेंगे तो रेवती 18वां नक्षत्र है, यानी कि शनि अति मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी हंस की है और योनि यदि देखेंगे तो मघा रैट योनि का होता है और रेवती गज योनि का है। बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन 18th स्टार जो होता है वो 6 सेंसिटिव पॉइंट्स में आता है और इसको सामुदायिक तारा कहते हैं। तो एक तो शनि का हाउस बुरा है और सामुदायिक तारा में जा रहे हैं, ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ेगा, क्योंकि सामुदायिक तारा से जब कोई क्रूर ग्रह होकर गुजरता है तब वो 8th हाउस के बुरे परिणाम देता है, और सामुदायिक का मतलब समाज में आपका रेपुटेशन ये खराब करता है। इस समय में शॉर्टकट्स या अप्रशस्त तरीकों से पैसा कमाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिएगा। यदि पहले भी आपने कुछ गलतियां की है तो भी उसका कच्चा चिट्ठा इस समय में खुल सकता है। आपके विरुद्ध स्कैंडल्स बाहर आ सकते हैं, इंक्वायरी बैठ सकती है, और इन सभी चीजों से समाज में आपका नाम खराब होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध खराब, और इन सभी चीजों के वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है। तो आप लोगों को भी चाहिए शनि के रेमेडीज इस समय में कीजिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए तो ठीक रहिएगा। सिंह का दूसरा नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी से काउंट करने पर रेवती 17th नक्षत्र है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक मयूर यानी कि पीकॉक की है और कोई योनि दोष भी नहीं बन रहा है। तो 8वें भाव में शनि है, फिर भी आपको थोड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि इससे पहले शनि अच्छे स्टार में नहीं थे। तो अष्टम शनि से कुछ राहत आपको मिलेगा। लोगों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। पहले से कोई लांछन इंक्वायरी वगैरह चला आ रहा था तो उसमें लाभ मिलेगा, उस चीज को आप पार कर पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपकी अच्छी बनेगी और उनके सहयोग के वजह से आपको काफी राहत मिलेगा। आपके स्पाउस भी इस समय में बहुत सपोर्टिव होंगे। जो लोग भी आध्यात्म के फील्ड में हैं, जो लोग भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, माइनिंग के फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए ये शनि अच्छे परिणाम देंगे। सिंह का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी से कैलकुलेट करने पर 16th स्टार होता है रेवती, यानी कि शनि आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक कौवे की है। यदि योनि देखिएगा तो आप लोग गौ योनि के हैं और रेवती गज योनि का है। योनि ठीक है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी वालों को वेद प्राप्त होता है रेवती से, यानी कि आपके चंद्रमा को इस समय में शनि से वेद प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बुरा ट्रांजिट इसको कहा जाएगा यदि आपका सिंह राशि वाला उत्तरा फाल्गुनी है तो। हर तरीके की परेशानी ये देगा। 16th स्टार फ्रेंड्स संघटिक तारा भी कहा जाता है। ये 6 सेंसिटिव पॉइंट्स में से एक सेंसिटिव पॉइंट है। तो सारे चीज विपरीत हैं एक योनि को छोड़कर। संघटिक तारा में जब कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ा देता है। तो आपको अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको कई तरीके की अड़चनें इस समय में आ सकती है। समाज में बदनामी हो सकता है, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। शनि की सवारी कौवे की है, कहा जाता है काके विचिंता, चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी।
अष्टम शनि का दुष्प्रभाव शनि आपको ज़्यादा देंगे इस समय में जब तक वो रेवती में रहेंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यक है ढैया और साढ़े साती का जो मैंने रेमेडीज़ बताया था, उसका एक अलग से वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं भी आप डिस्क्रिप्शन में आप देखते हैं तो आप मेरे चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है साढ़े साती का। उसमें सेपरेट वीडियो है रेमेडीज़ का। उन रेमेडीज़ को करना बहुत आवश्यक है। उन रेमेडीज़ को करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। और नहीं तो ये समय क्या है, बहुत अड़चनों वाला, इनडिसिसिवनेस वाला, बदनामी वाला, फाइनेंशियल लॉसेस वाला, हेल्थ में परेशानी वाला है। तो इस समय को बहुत अच्छे से काटना ज़रूरी है। एटीट्यूड बिल्कुल मत रखिएगा, विनम्रता बनाए रखिएगा, तो शनि शायद उतना ज़्यादा बुरा परिणाम आपको नहीं देंगे। अगली राशि है फ्रेंड्स कन्या। कन्या से शनि का गोचर अभी 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस को बहुत अच्छा शनि के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ से शनि की डायरेक्ट दृष्टि, ऑपोजिशन वाली दृष्टि आपके चंद्रमा पर होती है। लेकिन शनि का जो ये ट्रांजिट रेवती नक्षत्र से हो रहा है, क्या कन्या के तीनों नक्षत्र वालों को एक समान परिणाम देंगे? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। सबसे पहला नक्षत्र कन्या का है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी से काउंट करने पर 16th नक्षत्र होता है रेवती, यानी कि शनि आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक कौवे की है। योनि मैच करता है, आप गौ योनि के हैं और रेवती गज योनि का है। योनि में परफेक्ट मैचिंग है। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी से वेद प्राप्त होता है रेवती को, या रेवती से वेद प्राप्त होता है उत्तरा फाल्गुनी को। और 16वें नक्षत्र को संघटिक नक्षत्र भी कहा जाता है। 7th हाउस में शनि आप लोगों को अच्छे परिणाम नहीं देंगे। रिलेशनशिप्स पर इस समय में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, खास करके अपने स्पाउस के साथ, और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ। इस समय में कुछ लोगों को अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। अनावश्यक ट्रांसफर्स मिल सकते हैं। आपके नीचे काम करने वाले लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं, और इन सभी चीज़ों के वजह से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए तो वो है अपने चरित्र का। इस समय में बहुत ध्यान रखिएगा, और नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। रेमेडीज शनि का करते रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, गरीब व्यक्तियों को अन्न दान कीजिए, तो आप ठीक रहिएगा। दूसरा नक्षत्र कन्या का होता है हस्त नक्षत्र। हस्त से काउंट करने पर 15वां नक्षत्र है रेवती, यानी कि शनि आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक लायन की है, मृगेंद्र की है, और योनि देखिएगा तो आपका योनि बफलो है, रेवती का योनि गज है, तो ये भी एवरेज है, अच्छा है। 7th हाउस में शनि के अच्छे परिणाम सभी हस्त नक्षत्र वालों को मिलेंगे। 7th हाउस से संबंधित कोई भी परेशानी थी, रिलेशनशिप्स में तनाव था, क्योंकि इसके पहले शनि अच्छे स्टार में नहीं थे, तो परेशानियां रही होंगी, उन सभी चीज़ों का समाधान इस समय में होगा। बिजनेस वाले बहुत अच्छा करेंगे। समाज में आप चैरिटी करेंगे, इसलिए समाज में नाम बढ़ेगा। जयो मृगेंद्र, जब शनि शेर की सवारी करते हैं तो व्यक्ति को विजय दिलाते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस डील्स, नए कस्टमर्स की प्राप्ति, जो लोग नौकरी में हैं उनको नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशंस, हर तरीके से ये 7th सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे थे और किसी वजह से लव मैरिज में दिक्कतें आ रही थी, बड़े बुजुर्गों की सहमति नहीं मिल रही थी, परिवार वालों की सहमति नहीं मिल रही थी, इस समय में देखिएगा 7th में शनि जब रेवती में रहेंगे तो हो सकता है उन चीज़ों का भी समाधान हो जाए, और कुछ लोगों का इस समय में विवाह भी हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रांजिट है हस्त नक्षत्र वालों के लिए, इसको एंजॉय कीजिए। कन्या का तीसरा नक्षत्र है चित्रा। चित्रा के पहले 2 पद कन्या में आते हैं, लास्ट के 2 पद तुला में आते हैं। चित्रा से यदि काउंट कीजिएगा तो 14th स्टार है
रेवती, शनि प्रत्यारी तारा से होकर गुजर रहे हैं, जम्बुक यानी कि सियार की सवारी है और योनि दोष भी बनता है। चित्रा एक टाइगर है और रेवती एक गज है यानी कि एलिफेंट है। तो शनि का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रत्यारी तारा मतलब ऑपोजिशन, 7th हाउस मतलब स्पाउस के साथ ऑपोजिशन, 7th हाउस मतलब बिजनेस पार्टनर्स के साथ परेशानी, 7th हाउस मतलब आपका मार्केट प्लेस, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, कस्टमर्स के साथ आपके मतभेद खड़ा करवाएगा, डिस्प्यूट्स खड़ा करवाएगा, आपके चरित्र पर इस समय में कोई दाग लग सकता है। हेल्थ के मामले में देखिएगा तो शरीर के इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, शरीर के जो महत्वपूर्ण लवण है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हैं, उसकी कमी हो सकती है और इसके वजह से हेल्थ के इश्यूज खड़े होंगे। चरित्र का मैंने बात किया, इस समय में अपने से एज डिफरेंस वाले स्त्री या पुरुष के साथ आपका संबंध बन सकता है और इसके वजह से समाज में बदनामी हो सकती है। तो ये ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट नहीं है। योनि दोष भी है, शनि की सवारी गलत है, शनि गलत तारा में जा रहे हैं और 7th हाउस में शनि वैसे भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो आप लोगों को भी शनि से संबंधित रेमेडीज करना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, फूड डोनेशन कीजिए नीडी लोगों को। तुला राशि या लिब्रा वालों के लिए शनि का प्रवास 6th हाउस से हो रहा है और 6th हाउस को शनि का बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। तो क्या रेवती में जो शनि का ट्रांजिट है वो तुला के तीनों ही नक्षत्र को एक समान परिणाम देंगे? आइए इसको नक्षत्रों के हिसाब से ब्रेकअप करके देखते हैं। तुला का सबसे पहला नक्षत्र है चित्रा और चित्रा के लास्ट के 2 पद तुला में आते हैं, पहले 2 पद कन्या में आते हैं। तुला से यदि काउंट करेंगे तो रेवती 14th नक्षत्र है यानी कि शनि प्रत्यारी तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक जम्बुक यानी कि एक सियार की है और सबसे बड़ी बात, चित्रा टाइगर योनि का है, रेवती गज योनि का है, एक योनि दोष भी बनता है। अब 6th हाउस में तो शनि अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहां पर शनि के जो भी हम लोग 3-4 पैरामीटर्स देख रहे हैं वो सब नेगेटिव है। भाव तो अच्छा है लेकिन तारा खराब है, प्रत्यारी का मतलब ऑपोजिशन, वाहन भी शनि का गड़बड़ है, जम्बुक सियार का वाहन मेंटल टेंशन्स देता है और योनि दोष भी बन रहा है। तो 6th हाउस के सैटर्न अभी तक आपको अच्छे परिणाम दे रहे थे, लेकिन अब उन परिणामों में कमी आ जाएगी। ऑपोजिशन आपको लोगों का सामना करना पड़ सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। मामा और मौसी पक्ष से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पहले यदि आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो लोन आपको परेशान कर सकता है। इस समय में कोई केस मुकदमा पहले से चला आ रहा है, उसमें हो सकता है कि रिजल्ट्स आपके प्रतिकूल आ जाएं। तो बहुत शांति से इस समय में चलना पड़ेगा। नो डाउट शनि 6th में है, नो डाउट शनि आप लोगों के लिए योग कारक है, लेकिन रेवती का ट्रांजिट शनि का अनुकूल नहीं बल्कि एक प्रतिकूल ट्रांजिट माना जाएगा। तो आप लोगों को चाहिए शनि का जो भी रेमेडीज है वो कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, शनिवार के दिन किसी नीडी व्यक्ति को भोजन दे सकते हैं। इन चीज़ों से आप ठीक रहेंगे। तुला का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड स्वाति। स्वाति से काउंट करेंगे तो 13th नक्षत्र होता है रेवती यानी कि क्षेम तारा से होकर शनि गुजर रहे हैं। शनि का वाहन भेड़ का है और योनि देखिएगा तो स्वाति बफलो यानी कि महिष योनि का होता है और रेवती गज योनि का होता है। तो योनि भी न्यूट्रल है, कोई दुश्मनी नहीं है। 6th हाउस से संबंधित शनि के अच्छे परिणाम अब आपको मिलेंगे। क्षेम तारा मतलब कुशलता में वृद्धि होगी, क्षेम का मतलब ही होता है कुशलता। 6th हाउस से संबंधित जो भी लाभ होता है, रोग ऋण दुश्मन को आप परास्त कर पाएंगे, आमदनी में वृद्धि होगी, साज सज्जा सुख सुविधा के सामान, घर भूमि भवन वाहन, इन चीज़ों को खरीद सकते हैं यदि महादशा अंतरदशा भी सपोर्ट कर रहा है तो। डेली रूटीन आपका अच्छा हो जाएगा, नया नौकरी मिल सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, ये सभी चीज़ें अच्छी हैं। शनि की सवारी भेड़ की है
ये ध्यान रखिएगा, दूसरों की देखा देखी काम मत करिएगा, अपने दिमाग से चलिएगा, नहीं तो ब्लंडर्स मिस्टेक्स हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, इसलिए शनि का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा ट्रांजिट है। तुला का लास्ट नक्षत्र है विशाखा। विशाखा के पहले 3 पद तुला में आते हैं। विशाखा से काउंट करेंगे तो रेवती 12th नक्षत्र है, यानी कि शनि विपत तारा में जा रहे हैं। शनि की सवारी हाथी की होगी और एक योनि दोष बनता है विशाखा और रेवती के बीच में, क्योंकि विशाखा व्याघ्र यानी कि टाइगर योनि का है और रेवती हाथी के योनि का है। अब 6th हाउस में तो सैटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है, तो 6th हाउस के अच्छे परिणाम अभी तक आपको मिल भी रहे होंगे, लेकिन अब शनि का तारा खराब होने जा रहा है, विपत तारा। शनि की सवारी अच्छी है, हाथी पर सवार है शनि, तो मिष्टान भोजन मिलता है, स्टेटस में वृद्धि होती है, लेकिन तारा खराब है और योनि दोष भी बन रहा है। 6th हाउस का लाभ मिलेगा, लेकिन अब उसमें दिक्कतें आएंगी, उसमें कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 6th हाउस में विपत तारा में शनि, कहा जाता है कि 6th हाउस में शनि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से लड़ने की हिम्मत देते हैं, लेकिन वो हिम्मत तभी आएगी ना जब स्वास्थ्य खराब होगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, वाद विवाद वाले स्थानों से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ मत उलझिएगा, प्यार से उनसे काम करवाइएगा। मामा एवं मौसी पक्ष से भी आपको इस समय में बुरे समाचार की प्राप्ति हो सकती है, आपका डेली रूटीन खराब हो सकता है और काम बनेंगे। 6th हाउस के सैटर्न अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अब मेहनत थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। अपना एटीट्यूड ठीक रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी क्रिएट हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो ठीक रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का प्रवास आप लोगों के 5th हाउस से हो रहा है और 5th हाउस में शनि का ट्रांजिट को बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता है, एट बेस्ट एवरेज ट्रांजिट माना जाता है, लेकिन तीनों नक्षत्रों पर इसके क्या अलग अलग प्रभाव होंगे, आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। वृश्चिक का सबसे पहला नक्षत्र है विशाखा। विशाखा का लास्ट पद वृश्चिक में आता है, पहले के 3 पद तुला में आते हैं। विशाखा से काउंट करने पर 12th नक्षत्र है रेवती, यानी कि शनि आप लोगों के लिए विपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक हाथी की है और एक योनि दोष बन रहा है, क्योंकि विशाखा व्याघ्र योनि का है और रेवती गज योनि का है, तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। अच्छे हाउस में नहीं है शनि, अच्छे तारा में नहीं है शनि और योनि दोष भी बन रहा है। 5th हाउस मतलब बच्चों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। जो लोग विद्यार्थी हैं उन लोगों को पढ़ाई करने में इस समय में बहुत दिक्कत आएगी, कंसंट्रेशन लेवल्स खराब हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी पावर्स कम हो जाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यही हाल जो लोग दूसरे भी किसी तरीके से शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यही स्थिति होगी। हाथी पर जब सवार होते हैं शनि तो मिष्टान भोजन देते हैं, भोजन आपको अच्छा मिलेगा, खूब भोजन कर लीजिएगा, डाइजेशन खराब होगा। 5th हाउस में सैटर्न विपत तारा में है। हेल्थ में अपने हार्ट के हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। विपत तारा में है शनि, इस समय में वाहन वगैरह सावधानी से चलाइएगा, नहीं तो हाथ और पैर में लिम्ब्स में चोट लगने की संभावना रहती है। और दूसरा, खर्चों की इस समय में अधिकता हो सकती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। शनि का रेमेडीज करते रहिए और थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से, शांत तरीके से चलिए, ठीक रहेंगे। वृश्चिक का अगला नक्षत्र है फ्रेंड्स अनुराधा। अनुराधा से 11th नक्षत्र होता है रेवती, यानी कि शनि संपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक घोड़े की है और किसी तरीके का योनि दोष भी नहीं बनता है। 5th हाउस में सैटर्न अच्छे तारा में, ठीक ठाक योनि में और अच्छी सवारी पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके पहले तक जन्म तारा में थे, मेंटल टेंशन्स बहुत रहा होगा, अब मेंटल टेंशन से निजात मिलेगा। जिन चीज़ों में बहुत मेहनत किया है आपने उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय ये अनुकूल हो जाएगा। पहले पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, इंटेलिजेंस लेवल्स में थोड़ी कमी रह रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल्स नीचे जा रहा था, अब इन चीज़ों की भरपाई होगी एंड यू विल स्टार्ट डूइंग वेल। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा समय है। वो लोग इस समय में कुछ ऐसा करेंगे कि
आमदनी तो उनकी बढ़ेगी ही, साथ में उनका नाम भी बढ़ेगा। आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पूजा पाठ का काम करवाते हैं, कर्म कांड का काम करते हैं, या जो लोग ये सब प्रोफेशनली नहीं करके अपने लिए भी आध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये समय बढ़िया है। जो लोग किसी भी तरीके के प्रेम प्रसंग में हैं, उनके लिए भी ये समय ठीक है। शेयर मार्केट वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका अच्छा मोल मिलेगा। तो कुल मिलाकर रेवती में शनि का ट्रांजिट यदि आपका अनुराधा नक्षत्र है तो ये बढ़िया रहेगा। अंतिम नक्षत्र वृश्चिक का है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा से काउंट करने पर 10th नक्षत्र होता है रेवती, यानी कि जन्म तारा के कर्मा सीरीज में सैटर्न जा रहे हैं। सैटर्न जन्म तारा में है, गर्दभ की सवारी है। योनि आपका और रेवती का ठीक ठाक है, कोई योनि दोष नहीं बनता है। जन्म तारा में और उसमें भी कर्मा सीरीज में जब शनि आते हैं तो व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट्स मिलता है। हिंडर्ड सक्सेस, बहुत मेहनत करने पर थोड़े परिणाम मिलते हैं। गर्दभ की सवारी है शनि की, मेंटल टेंशन्स बहुत ज़्यादा देते हैं। 5th हाउस में जब शनि हैं और वो भी जन्म तारा में, विद्यार्थियों के लिए ये समय मुश्किल हो जाएगा। अच्छे और बुरा के बीच में भेद करने की शक्ति आप में नहीं रह जाएगी। समय आपका वेस्ट होगा। कुछ लोगों के स्टडीज़ में ब्रेक भी आ सकता है। डाइजेशन संबंधित परेशानियां कुछ लोगों को हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में दरार पड़ सकता है। साथ ही मित्रों एवं संबंधियों के बीच में भी, उनके साथ भी आपके तकरार बढ़ सकते हैं। तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। एवरेज आपको समय इसको मानकर चलना चाहिए। यदि धनु राशि की बात करें तो शनि अभी आप लोगों के 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। चंद्रमा से 4th हाउस में शनि जब जाते हैं तो इसको ढैया कहा जाता है, अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता है। मेंटल टेंशन्स बढ़ते हैं, इनसिक्योरिटीज बढ़ता है। लेकिन तीनों नक्षत्रों को क्या अलग अलग परिणाम देंगे रेवती के शनि, आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। सबसे पहला नक्षत्र धनु का है मूल नक्षत्र। मूल से काउंट करने पर रेवती 9th नक्षत्र है, यानी कि शनि अति मित्र तारा में जा रहे हैं। शनि की सवारी हंस की होगी। और यदि योनि भी देखिए तो मूल श्वान योनि के होते हैं, यानी कि डॉग, और रेवती जो है वो हाथी है। तो योनि में बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं है, एक तरीके से मिसमैच ही कहा जाएगा। योनि दोष तो नहीं है लेकिन मैच नहीं कर रहा है। तो शनि 4th हाउस में ये अच्छा नहीं है, लेकिन शनि अच्छे तारा में है, ये बढ़िया है। और शनि की सवारी भी बढ़िया है। दो चीज़ें बुरी है, दो चीज़ें अच्छी है। रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? एवरेज या एवरेज से थोड़ा अच्छा। इससे पहले तक शनि बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहे होंगे, ढैया का प्रभाव रहा होगा, अब उसमें राहत मिलेगी। इनसिक्योरिटीज थोड़ा कम होगा। घर पर फैमिली मेंबर्स के बीच में एक सहयोग और घरेलू माहौल में शांति का माहौल बनेगा। कुछ लोग जिनका महादशा अंतरदशा फेवर कर रहा है, इस समय में हो सकता है नया घर, भूमि, भवन, वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। घर पर कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। माताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई कमी थी या माताजी के साथ संबंधों में कुछ न्यूनता थी तो वो अब देखिएगा वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को इस समय में फेवरेबल ट्रांसफर्स भी मिल सकते हैं। सावधानी क्या करना चाहिए? सावधानी ये रखना चाहिए कि रिएक्टिव मोड में नहीं रहना है, हर चीज पर जवाब नहीं देना है। दूसरा, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर चीज पर आप अपना ओपिनियन व्यक्त करें। कभी कभी शांत रहना भी बहुत अच्छा रेमेडी माना जाता है। और थोड़ा पेशेंस डेवलप करना सीखिए। दूसरा नक्षत्र है धनु का पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ से काउंट करने पर रेवती 8वां नक्षत्र है। मित्र तारा से होकर शनि गुजरेंगे। शनि की सवारी मयूर की होगी। योनि भी ठीक ठाक है, कोई योनि दोष नहीं बनता है। तो शनि का ढैया चल रहा है, फिर भी परिणाम अच्छे मिलेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंटली फैमिली मेंबर्स का सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से काफ़ी शांति रहेगी। फैमिली में यदि कोई डिस्प्यूट्स था तो वो सॉल्व होंगे।
प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद था तो उसको इस समय में आप सुलझा पाएंगे। शनि जब मोर की सवारी करते हैं तो आर्थिक लाभ देते हैं, तो कुछ लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, फेवरेबल ट्रांसफर्स मिल सकते हैं, आमदनी में वृद्धि हो सकती है और इसके वजह से सुख सुविधा के सामान, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों को भी खरीदने के मौके बनेंगे। तो ढैया है, फिर भी शनि का ट्रांजिट रेवती में आप लोगों के लिए फेवरेबल है। धनु का तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ से काउंट करेंगे तो 7वें नक्षत्र में शनि जा रहे हैं, यानी कि वध तारा से जाएंगे। शनि की सवारी एक कौवे की होगी और यदि योनि भी देखिएगा तो उत्तराषाढ़ वाले नेवला मंगूज होते हैं और हाथी होता है रेवती। मंगूस और हाथी में मित्रता नहीं है, तो योनि भी बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है। ढैया का यदि सबसे ज़्यादा बुरा असर अभी शनि रेवती में किसी को देंगे, धनु राशि की बात कर रहा हूं, तो वो उत्तराषाढ़ के पहले पद वाले होंगे। मन अशांत रहेगा, मेंटल टेंशन्स बहुत रहेंगे, कोई भी काम आप अच्छे से कर नहीं पाइएगा, डिसीजन में दिक्कतें आएंगी, सरकारी पक्ष से परेशानी आ सकती है, वर्क प्लेस पर दिक्कतें आ सकती है, इसके वजह से आमदनी में दिक्कतें आ जाएंगी, प्रॉपर्टी संबंधित डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में परेशानी आएगी, माताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप इस समय को एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रहा है। शनि बुरे भाव में है, शनि बुरे तारा में है, बुरी सवारी पर है और योनि में भी कोई मैचिंग नहीं है। तो यदि धनु राशि वाला उत्तराषाढ़ आपका नक्षत्र है तो आप लोगों को इस समय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मकर राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट 3rd हाउस से हो रहा है और 3rd हाउस में शनि को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इंडिविजुअल नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़। मकर में लास्ट के 3 पद आते हैं। उत्तराषाढ़ से काउंट करने पर 7th नक्षत्र है रेवती, यानी कि वध तारा से शनि जा रहे हैं, कौवे की सवारी है, योनि में कंपैटिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप मंगूस हैं, रेवती हाथी है। 3rd हाउस तो बहुत अच्छा माना जाता है, शनि अभी तक बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे होंगे, लेकिन अब उन परिणामों में न्यूनता आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले जैसा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इनफैक्ट अब बहुत चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। वध तारा में शनि 3rd हाउस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर झगड़ा, वाद विवाद इन चीज़ों में पड़ सकते हैं। इसके वजह से मेंटल टेंशन्स भी होंगे, केस मुकदमा भी हो सकता है, कम्युनिकेशंस खराब हो जाएगा, इसके वजह से लोगों के साथ रिलेशंस खराब होंगे, मित्रों से परेशानी हो सकती है, छोटे भाई बहनों से परेशानी हो सकती है। सोशल मीडिया पर यदि एक्टिव हैं तो जो बोलते हैं लिखते हैं उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन भी बढ़ेगा। तो नो डाउट शनि अच्छे स्थान पर हैं, उसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा नक्षत्र है मकर का श्रवण। श्रवण से काउंट करेंगे तो रेवती 6ठा नक्षत्र होता है, यानी कि शनि आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी एक मृगेंद्र यानी कि शेर की है, और यदि आप योनि भी देखेंगे तो श्रवण नक्षत्र वाले मंकी वानर योनि के होते हैं और रेवती जो है वो हाथी है, तो योनि में भी कंपैटिबिलिटी है। 3rd हाउस के शनि का लाभ अब आपको पूरा पूरा मिलेगा। इससे पहले तक शनि 3rd में तो थे, बहुत अच्छे तारा में नहीं थे, तो 3rd हाउस के जितने अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। अब सब चीज सही है। 3rd हाउस के सैटर्न अच्छा, साधक तारा में वो भी बहुत अच्छा, उनकी सवारी शेर की ये बहुत ही अच्छा है और योनि की मैचिंग भी है। विजय दिलाएंगे। शेर पर जब शनि सवार होकर आते हैं तो विजय दिलाते हैं। कोई भी दुश्मन, कोई भी कंपटीशन, कहीं से कोई अड़चन, रुकावटें जो भी थी उनको आप हैंडल कर पाइएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स इस समय में कमाल का हो जाएगा, ऊर्जावान रहेंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स को आप शुरू करेंगे। साधक का मतलब ही होता है आप पहले से जिन चीज़ों के लिए प्रयासरत थे वो अब पूरा कर पाएंगे।
और इसके वजह से आमदनी में वृद्धि होगी, नई चीज़ों को खरीदेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, कहीं घूमने जाएंगे। तो ये रेवती में जब तक शनि है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, इसको एंजॉय कीजिए। मकर का लास्ट नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा के पहले 2 पद मकर में आते हैं। धनिष्ठा से यदि काउंट कीजिएगा तो 5th नक्षत्र है रेवती, यानी कि शनि प्रत्यारी तारा में जा रहे हैं, उनकी सवारी जम्बुक की होगी। और योनि यदि देखिएगा तो योनि में भी बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं है। आप लायन हैं और रेवती एलिफेंट है। लायन और एलिफेंट में मित्रता तो नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो शनि अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में है, लेकिन बाकी चीज़ें खराब हो रही है। तारा खराब है, वाहन खराब है और योनि का भी समस्या है। तो 3rd हाउस से संबंधित चीज़ों का लाभ तो मिलेगा, लेकिन अब बहुत उस लाभ में कमी आ जाएगी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। योनि का मिलान नहीं हो रहा है तो आप देखिएगा आपका एटीट्यूड इस तरीके से हो जाएगा कि आपके अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है किसी के साथ आपका बनेगा नहीं। आप बहुत ज़्यादा बकवादी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लोग इरिटेटेड होंगे आपसे। ईगो, आपका इलॉजिकल ईगो इस समय में रहेगा। लोगों के साथ झगड़ा, वाद विवाद, इन सभी चीज़ों से बचना होगा। कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी यात्राओं पर जाते हैं तो सावधानी रखनी पड़ेगी। यात्रा करते हैं तो पूरे प्लानिंग के साथ यात्रा कीजिए, नहीं तो परेशानियां आएंगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। 3rd में सैटर्न है, बहुत अच्छा है, मैंने मान लिया, लेकिन माइन्यूट लेवल पर चैलेंजेस भी हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक है। शनि से संबंधित कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, वो करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। कुंभ वालों के लिए शनि अभी आप लोगों के 2nd हाउस से गुजर रहे हैं। चंद्रमा से 2nd हाउस में शनि, मतलब कि 7.5 चल रहा है। 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है। आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं कि कुंभ के जो 3 नक्षत्र हैं उनके लिए शनि का रेवती में जाना किस तरीके के परिणाम लेकर आएगा। कुंभ का सबसे पहला नक्षत्र है धनिष्ठा। इसके लास्ट के 2 पद कुंभ में आते हैं। धनिष्ठा से काउंट करेंगे तो 5वां नक्षत्र है रेवती, यानी कि शनि प्रत्यारी तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी जम्बुक यानी कि जकौल की है। योनि यदि देखिएगा तो योनि में भी मिसमैच है। आप लोग सिंह योनि के हैं और रेवती एलिफेंट यानी कि गज योनि का है। फ्रेंड्स, अभी तक शनि आप लोगों के लिए अच्छे तारा में थे, लेकिन अब प्रत्यारी तारा में जा रहे हैं। 2nd हाउस यानी कि फैमिली, स्पीच, आपका खान पान, आपका फाइनेंसेस, इन चीज़ों में परेशानियां आएंगी। जम्बुक की सवारी जब शनि करते हैं तो मेंटल टेंशन्स देते हैं। जब योनि दोष बनता है तब फिर अगल बगल के लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ते हैं। तो 2nd हाउस यानी कि फैमिली, अपना स्पीच पर बहुत ध्यान रखिएगा, और नहीं तो रिलेटिव्स के साथ भी और परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब होंगे। पैसे अटक सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सावधानी से लेना चाहिए इस समय में। टू गुड टू बी ट्रू स्कीम्स जो होते हैं वैसे स्कीम्स में मत जाइएगा, पैसे फंस जाएंगे। खाना पीना जितना सात्विक रखिए उतना अच्छा रहेगा। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हेल्थ खराब होगा। दांतों एवं आंखों की भी समस्याएं हो सकती हैं इस समय में। इस समय में अनावश्यक यात्राएं भी हो सकती है और स्पीच के वजह से अनावश्यक दुश्मनी भी हो सकता है। शनि से संबंधित रेमेडीज यदि करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। कुंभ का दूसरा नक्षत्र शतभिषा। शतभिषा से काउंट करने पर रेवती 4था नक्षत्र है, यानी कि शनि क्षेम तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी भेड़ की है। योनि आप लोगों का अश्व है और रेवती का गज है। तो शनि 2nd हाउस में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे तारा में है और योनि में भी कंपैटिबिलिटी है। एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। अब देखिएगा, है तो 7.5 अभी भी चल रहा है, लेकिन कुशलता की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद शनि का जब ट्रांजिट होगा तो 3rd में चले जाएंगे, जब वो मेष में जाएंगे
तो यहां से आपके कुशलता में, क्षेम का मतलब ही होता है कुशलता, उसमें वृद्धि होने लगेगी। फाइनेंशियली अब धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू कीजिएगा। परिवार में भी सुख शांति लौटेगा। किसी तरीके का डिस्प्यूट था फैमिली में, लोगों में अनबन थी, कम्युनिकेशंस खराब हो रहा था, संवादहीनता की स्थिति थी, इन चीजों में सुधार होगा। हाँ, एक चीज है कि भेड़ की सवारी पर जब शनि है सेकंड हाउस में, तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के पहले थोड़ा रिसर्च करना, चीज़ों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। दूसरों की देखा देखी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, पैसा कहीं डाल दीजिएगा तो बाद में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो बी वेरी श्योर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी ऐसे एवरेज परिणाम, आपको अच्छा कह सकते हैं परिणाम, अब आपको शनि देना शुरू कर देंगे। कुंभ का लास्ट नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इसके पहले 3 पद आते हैं कुंभ में, लास्ट पद जो है वो मीन में आता है। पूर्वा भाद्रपद से 3rd नक्षत्र है रेवती, यानी कि शनि आप लोगों के लिए विपत्त तारा में आ रहे हैं। शनि की सवारी हाथी की है और एक योनि दोष भी बनता है। पूर्वा भाद्रपद लायन योनि का होता है और रेवती एलिफेंट। 7.5 का कुछ प्रभाव आप लोगों पर अभी भी पड़ेगा। इससे पहले तक थोड़ा ठीक थे, क्योंकि शनि का ट्रांजिट संपत्त तारा से होकर हो रहा था। अब विपत्त तारा में शनि गए हैं तो फाइनेंसेस से रिलेटेड समस्याएं ये दे सकते हैं। फ्रॉड से बचिएगा। टू गुड टू बी ट्रू स्कीम्स, कोई बहुत अच्छा स्कीम लग रहा है बाहर से, इम्पल्स में आकर उसमें घुस जाइएगा, परेशानी होगी। स्पीच खराब हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के तरफ से कुछ बुरा समाचार, रिलेटिव्स के तरफ से कुछ बुरा समाचार मिल सकता है। पैसे के लेन देन में इस समय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अपने चादर से ज्यादा लंबा पैर मत फैलाइएगा। हाथी पर जब सवार होते हैं शनि तो व्यक्ति को एक तो अच्छा भोजन मिलता है, दूसरा व्यक्ति दिखावा पसंद हो जाता है। अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए वो अनाप शनाप खर्चे भी करता है। तो सेकंड हाउस में शनि है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखिएगा तो फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाइएगा। तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है। अपने स्पीच का और खान पान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को चाहिए कि 7.5 के जो रेमेडीज़ हैं, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको आप करते रहिए, ठीक रहेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि ही वो राशि है जहाँ शनि है अभी, यानी कि मीन राशि वालों के लिए 7.5 का भी मेन फेज चल रहा है। 7.5 का मेन फेज हृदय पर सवार शनि बुरे ही परिणाम देते हैं, लेकिन नक्षत्रों में ब्रेक करके इसको और माइन्यूट लेवल पर देखते हैं कि हर नक्षत्र वालों को कैसे परिणाम मिलेंगे। मीन का सबसे पहला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इसका लास्ट का पद मीन में आता है, पहले 3 पद कुंभ में आते हैं। पूर्वा भाद्रपद से काउंट करेंगे तो रेवती 3rd नक्षत्र है। शनि विपत्त तारा से जा रहे हैं। शनि की सवारी हाथी की है और योनि यदि देखिएगा तो पूर्वा भाद्रपद लायन है और रेवती एलिफेंट है। योनि भी मैच नहीं कर रहा है। 7.5 का प्रभाव बहुत विजिबली आपको अफेक्ट करेगा। मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके की चिंताएं देगा। चंद्रमा के बिल्कुल करीब है शनि और विपत्त तारा में है। जॉब के टेंशन्स, हेल्थ के टेंशन्स, रिलेशनशिप्स काम नहीं करना, लोगों का सहयोग नहीं मिलना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अनेक अड़चनों के बाद काम का बनना, सरकारी पक्ष से परेशानी, खर्चों की अधिकता, ये सभी चीज़ें होंगी। और फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ देते हैं, नशा करने लगते हैं, और नौकरी इस समय में छोड़िएगा तो जल्दी नौकरी मिलेगी नहीं। तो प्रेशर आएगा, प्रेशर को संभालना सीखिए। नशा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे स्थिति और खराब होगी। अनावश्यक यात्राओं की वजह से परिवार से दूरी बढ़ सकता है। शनि याद रखिएगा 7.5 में आपके घमंड को तोड़ते हैं। और शनि की सवारी क्या है? हाथी की सवारी है। ये अनावश्यक घमंड आ जाएगा आपके मन में,
दूसरों की देखा देखी या कोई उकसा देगा, आपको पिन मार देगा और सिर्फ आप अपना इंप्रेशन जमाने के लिए लंबा खर्च कर दीजिएगा, फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाइएगा। इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। साढ़े साती के रेमेडीज़ का वीडियो मैं अटैच कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ उसका लिंक, उसको करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। मीन का दूसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद से सेकंड नक्षत्र है रेवती, यानी कि शनि संपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। शनि की सवारी घोड़े की होगी। योनि देखिएगा तो उत्तरा भाद्रपद की योनि गऊ है, काऊ है और रेवती एक एलिफेंट है। तो शनि है बुरे भाव में, चंद्रमा के ऊपर है, लेकिन तारा बढ़िया है, संपत तारा। उनकी सवारी बहुत अच्छी है घोड़े की और योनि की भी फुल कंपैटिबिलिटी है। तो साढ़े साती है, फिर भी रिजल्ट्स शनि के उतने बुरे नहीं मिलेंगे। इससे पहले तक आप बहुत मेंटल टेंशन्स में रहे होंगे, क्योंकि शनि जन्म तारा में थे, बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर थे शनि। मेंटल टेंशन्स, इनसिक्योरिटीज, इनस्टेबिलिटी अपने चरम पर रही होगी। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ सूझ नहीं रहा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल्स बिल्कुल नीचे होंगे। अब देखिएगा स्थितियों में सुधार होगा। चीज़ों को आप प्लान कर पाएंगे, चीज़ों को ढंग से देख पाएंगे, सही नज़रिए से देख पाएंगे, प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो गया है, मेहनत अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब रिजल्ट्स मिलेंगे। खर्चों में कमी आएगी, आमदनी ठीक ठाक एक एवरेज इनफ्लो बनेगा और इसके वजह से फाइनेंशियल वेलबींग भी ठीक होगा, कॉन्फिडेंस ठीक होगा। हेल्थ संबंधित कोई परेशानियां थी उसमें भी सुधार आएगा। आप लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि पहले के जो पेंडिंग चीज हैं उनको इन 4.5-5 महीनों में सॉल्व करें या सॉल्व करने की तरफ पॉजिटिव कदम उठाएं, क्योंकि याद रखिए अक्टूबर में फिर से शनि वापस आएंगे उत्तरा भाद्रपद में, यानी कि आपके जन्म तारा पे, आपके चंद्रमा के ऊपर। तो ये 4.5-5 महीने में इन चीजों को आप सॉल्व कर लीजिए। शनि है घोड़े पर सवार, सॉल्व करने में सफलता भी मिलेगी। और जब वापस शनि उत्तरा भाद्रपद में आएंगे अक्टूबर के बाद, तो उतना कष्ट नहीं होगा जितना पहले उन्होंने आपको दिया है। तो रेवती में शनि जब तक है 2028 फरवरी तक, ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बढ़िया ट्रांजिट है। धीरे धीरे करके श्योर फुटेड होकर आप आगे बढ़िए, शनि आपकी मदद करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेवती। रेवती में ही शनि आ रहे हैं, यानी कि शनि जन्म तारा में आ रहे हैं। शनि की सवारी एक गर्दभ की है, योनि की तो बात ही नहीं होती है। शनि भी गज योनि में ही रहेंगे अभी और आपका गज योनि है। साढ़े साती अपने चरम पर है फ्रेंड्स, आपके बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर शनि है। मेंटल टेंशन्स तो बढ़ेंगे, शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों देंगे शनि। शनि का आप समझिए तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 30 वर्षों के बाद वापस आपके नक्षत्र के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर शनि आए हैं। शनि चाहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों का, अनावश्यक चीज़ों का अंत कीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए। अनावश्यक बैगेजेस जो कैरी कर रहे हैं उसको छोड़िए, हल्का बनिए और आगे बढ़िए। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। इतना आसान नहीं होता, हम लोगों पर भी साढ़े साती आया है तो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है इसको। और इतनी कुंडलियाँ देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर शनि आते हैं तो किस तरीके का कष्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकल रहना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा, फोकस्ड रहना ही होगा, विनम्र रहना होगा। शनि को एटीट्यूड पसंद नहीं है, शनि को मेहनत चाहिए, शनि को डिसिप्लिन चाहिए। फ्रस्ट्रेशंस होंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई भी परमानेंट डिसीजन मत लीजिएगा। आप याद रखिए साढ़े साती पूरा जीवन नहीं चलेगा। और अब तो चंद्रमा के ऊपर शनि आ गए हैं, बस कुछ दिनों की बात है। अगले वर्ष जून में शनि चले जाएंगे मेष में, तो साढ़े साती का मेन फेज खत्म हो जाएगा। तो दिस इज अ टेम्पररी फेज, डू नॉट टेक एनी परमानेंट डिसीजंस। पेशेंस रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा के ऊपर जब शनि आते हैं तो बॉडी में सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, मेंटल टेंशन्स की वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस खराब हो जाता है बॉडी का, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड में शनि उन लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं जो स्टबन और अरोगेंट होते हैं,
जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते। ये बदलाव का समय है, इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि मान मर्दन करते हैं वैसे लोगों का जो ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। तो थोड़ा झुक कर चलना सीखिए, सिर झुकाकर काम करना सीखिए। मेंटल टेंशन्स आएंगे, 7.5 जब आता है तो सभी पर आता है। जिन लोगों का महादशा अंतर्दशा बढ़िया है उन लोगों पर असर उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन महादशा अंतर्दशा यदि खराब है तो ये हेल्थ को भी खराब कर देगा। कुछ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, कुछ लोग प्रेशर में आकर नौकरी छोड़ देंगे, और इस समय में नौकरी छोड़िएगा तो नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। व्यसन से दूर रहिएगा, फ्रस्ट्रेटेड होकर स्पीच मत खराब कीजिएगा। एटलीस्ट बिहेवियर ठीक रहेगा तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा। यदि आपका स्पीच भी खराब हो गया तो कोई सपोर्ट भी नहीं करेंगे आपको। तो इस समय में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, संयमित रहिए, मेडिटेशन कीजिए। लिंक मैं दे दे रहा हूँ रेमेडीज़ का, 7.5 से रिलेटेड रेमेडीज़ कीजिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आप ठीक रहिएगा। ये था फ्रेंड्स 27 नक्षत्रों पर तारा सिद्धांत के अनुसार, शनि के वाहन के अनुसार, रेवती नक्षत्र के योनि के अनुसार और शनि किन भावों में रहेंगे उनके अनुसार हर राशि के नक्षत्रों पर किस तरीके का प्रभाव होगा। वीडियो लंबा था लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को डिटेल लगा होगा और लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आप कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाता, वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, भारत माता की जय।